और 19 अप्रैल को अपना यहाँ पर चुनाव होगा। 4 तारीख को डिवीजन काउंटिंग है और 6 को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसके अलावा आज आप लोगों से जो कुछ अहम बिंदु हम शेयर करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मीडिया चुनाव के पर्व में हमारा एक नेचुरल अलाई होता है। हमारी जो मतदान की पूरी मशीनरी है, आप हमारे आंख और कान होते हो, यू आर द आइज एंड ईयर्स ऑफ द इलेक्शन टीम। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि इस वक्त हमारा जो फोकस होगा, जैसा कि चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, वो 4M जिसको सीईसी महोदय ने कहा कि हमें अवॉइड करने हैं, वो है मनी, मसल, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशन। इनसे सभी कैंडिडेट्स और इलेक्शन से जुड़े लोग बचें। इसके अलावा जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो होगा कि एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, एक्सेस एक्सपेंडिचर वाले केसेस प्रॉपर्ली रिपोर्ट हो जाए, जो भी फ्रीबीज वगैरह होती हैं उस पर हमारी सख्ती ऑफ कोर्स रहेगी। और एक एस्पेक्ट जो रहेगा वो है जनता की अवेयरनेस, जुड़ाव प्रयास रहेगा। आप मिलकर चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो लोगों का इलेक्शंस में, मैक्सिमम वोटर टर्नआउट हो, और वो सेक्शन जो आमतौर पर वोटिंग से छूट जाते हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हो या पीपल विद डिसेबिलिटीज हो, उनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हम इस चुनाव में करा सकें। इसके लिए हमारे सभी प्रयास रहेंगे। और इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स जैसी बातें हैं जिन पर हमारा एम्फेसिस रहेगा, जो कि अब चूँकि चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं तो जो इश्यूज हैं डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्लेसेस से लेकर डिफेसमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसेस इंक्लूडेड हैं, वो प्लेसेस जहाँ कैंपेनिंग की जा सकती है, जहाँ नहीं की जा सकती, इसके संदर्भ में भी एक विशेष मार्गदर्शन जो या निर्देश कहें आज चुनाव आयोग से मिला है, वो है कि बच्चों को बिलो 18 ईयर्स को कैंपेनिंग का पार्ट ना बनाया जाए। तो इसके प्रति भी हमारी मशीनरी पूरी सख्ती से भी रहेगी और सतर्क भी रहेगी, और इसमें भी हम आपका सहयोग चाहेंगे। ये तो मोटा मोटी बात थी हमारी तरफ से। अब आप लोगों को जिले में जो वोटर है वो आप ये दे दो है ना, ये हमने आपने पूरे निकाल रखे हैं टोटल। अगर आप हमारे जिले के वोटर्स देखोगे तो मेरी यार हिंदी की गिनती थोड़ी कमजोर है, 17,93,339 वोट अपने टोटल वोटर्स हैं, जिसमें से कि 9,44,000 मेल है, 1,48,000 फीमेल है। इसमें मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि बीकानेर का जो फीमेल वोटर रेशियो है ओवर टाइम बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है कि हमारे वोटर पॉपुलेशन में फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ी है। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि 85 ईयर्स प्लस या जो 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड हैं उनके लिए अपने पास होम वोटिंग का भी ऑप्शन है। और आपके माध्यम से एक चीज़ और आज कम्युनिकेट करना चाहूँगी कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स हो, ग्रीवांस हो, शिकायतें हों, उसके लिए अपना हेल्पलाइन नंबर 1950 है। हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तो रहेगा ही, साथ में सी विजिल ऐप पर भी लोग अपने अगर किसी प्रकार की कोई ग्रीवांस है तो वो उसको बता सकते हैं। एक ऐप जो और चुनाव आयोग ने इस बार शुरू करा है KYC वाला, नो योर कैंडिडेट, उसमें आमजन अपने कैंडिडेट का प्रेसिडेंट, उसकी बैकग्राउंड, उसके अपने रिकॉर्ड सभी कुछ देख सकते हैं। तो ये आई थिंक वोटर्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी। हमारा जो जिले का कंट्रोल रूम है उसका नंबर मैं आज आपको बता देती हूँ, 0151 कोड के साथ 2944 174, ये हमारे कंट्रोल रूम का नंबर रहेगा। ये 24/7 अवेलेबल रहेगा। 2944 174। बॉर्डर है ड्रोन की बात इस बार की, उसका क्या कैसे रहेगा? जो भी अपने को गाइडलाइंस मिली चुनाव आयोग से, इसमें अब हम पुलिस और BSF दोनों के साथ ही कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। BSF के साथ ऑलरेडी हम एक मीटिंग कर चुके हैं इस संदर्भ में, और जैसे जैसे अपनी गाइडलाइंस आएंगी उनका पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मैडम, चुनाव आयोग ने एक बात कही है कि हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन से जो भी आएगा उसकी भी चेकिंग होगी, ताकि पैसे का जो ट्रांजैक्शन
बिल्कुल उसके लिए क्या रहे, क्योंकि उस पे जो आता है बहुत बड़े स्तर का वीआईपी होता है। स्टार कैंपेनर्स होते हैं, इसकी क्लियर गाइडलाइंस भी है। चुनाव आयोग का स्ट्रिक्ट एसओपी है कि उनका क्या सामान है जो चेक हो सकता है। उसमें कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम कैटेगरी के होते हैं, उनकी फिस्किंग नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनके पर्सनल हैंडबैग्स जो होते हैं वो एग्जाम होते हैं। तो इसकी जो पूरा एसओपी है वो हमारी जो भी टीम वहाँ रहेगी उसके अनुसार कार्य रहेगी। वहाँ 24 आवर्स आप वहाँ एयरपोर्ट पे रखोगे एक एक ना कोई भी प्लेन अगर आता है तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए बिना तो लैंड नहीं होता। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो जब भी कोई लैंडिंग होनी होगी ऐसी तो हमारी टीम होगी। वैसे भी एक वो वीक में 2 दिन तो अपना डेली प्लेन चल ही रहा है। मतलब क्योंकि ये रेगुलर पोर्ट नहीं है तो सारे टाइम में अपनी फ्लाइट्स नहीं होती है। सीमावर्ती को नाकाबंदी किस तरह से की गई है? अपने चेक पोस्ट अभी सेटअप किए जा रहे हैं और इसमें बीएसएफ के साथ हम पूरे कोऑर्डिनेशन पे हैं। अब आज के प्लेयर में तो हमारे जो इलाके हैं मैडम, विधानसभा चुनाव में एक इशू आया था, अभी फिर वही सीजन आ रहा है। फसल जो बेचने का किसानों का एक सीजन अब आएगा, अब शुरू हो गया है, मतलब 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। रबी की फसल, चना, सरसों सब मंडी में आएगी। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में भी सीजन था खरीफ का, तो उसमें क्या है, किसान जैसे ही पैसा मतलब मंडी से अपना माल बेच कर ले जाता तो नाकों पे उनको पकड़ रहे थे। तो उसको लेकर के काफ़ी परेशानी हुई थी और वो कई बार मामले उठे भी थे। ये एक सेंसिटिव मुद्दा आपने ध्यान में लाया है। मैं क्योंकि पिछले चुनाव में आनी थी, पर अगर ऐसा कुछ है तो किसान की कन्वीनियंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसको आप नोट भी करिए। ये इम्पोर्टेंट रहा है, मतलब जो मेन लोग हैं वो बचाते हैं और ऐसे लोगों को वास्तव में जरूरत होती है, जो किसान है, व्यापारी है, उसको उसका मनी सीधे हो जाता है। फिर नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे तो अगर स्पेशली किसान को इनकन्वीनियंस नहीं होगी। इनफैक्ट ये हमारे को हमेशा से निर्देश अभी भी जो यही थे कि चुनाव में सारे काम करने हैं, एट द सेम टाइम किसी को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक रोजमर्रा के कार्य हैं, जो बिजनेसमैन है जिसका डेली के वो है, उनको भी इनकन्वीनियंस ना हो। पर हाँ, जो अगर कहीं कोई चीज़ संदेहास्पद है तो उसकी ऑफकोर्स जांच की जाएगी। बट हाँ, जैसे किसान हो गया, ऐसे डेली के अपने ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के होते हैं उनके लिए इसका विशेष ध्यान रखना। मैडम, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्या विशेष? 85 प्लस से जो है उनके लिए होम वोटिंग का ऑप्शन है। इसका कंटिन्यू है इस बार? पिछले साल विधानसभा था तब 80 इयर्स था, अब वो 85। पर इसमें हम तो कहेंगे, ये तो देखो हमारे चुनाव का पर्व है, तो बूढ़े बुजुर्ग जो आ सकते हैं, हमें खुशी होगी कि वो बूथ तक आए। बट नेवरदलेस जिसको कोई भी दिक्कत है या कोई कठिनाई है, एज का रिस्ट्रिक्शन है इसमें, या जो डिसेबल है या चल नहीं पा रहे हैं या जो 75 है वो ज़्यादा 85 रिस्ट्रिक्शन एंड 40% से ज़्यादा या फिर डिसेबिलिटी। ना ये जो इसमें जो उनके को मैं आपको वोटिंग और इसमें जो मतदाता के लिए कुछ खुला है या कोई रेस्ट्रिक्शन है, इतनी तारीख के बाद में हम मतदाता नहीं बनाएंगे, आगे भी खुला है? अप्रैल तक जो हो जाएंगे 18 में, उन सबके लिए 1 अप्रैल तक चुनाव आयोग ने एडवांस में फॉर्म्स निकाले हैं जो 1 तारीख तक हो रहे हैं, तो उनके कार्ड भी प्रिंट होने के एपी कार्ड में बढ़ेंगे। एक बार अभी आपने कहा था केवाईसी, तो केवाईसी में जो कैंडिडेट्स हैं वो पुराना रिकॉर्ड ऐसे एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो भी टेक्निकल चुनाव आयोग को देते हैं। जैसे मान लो पिछली साल जिन्होंने चुनाव लड़ा हो उनका भी उसमें अपलोड किया जाएगा। पहले चुनाव की तो उसमें अगर फॉर्म जो भरा दिए, मुझे सपोज जो किसी XY के बारे में इस बार के कैंडिडेट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस बात की कैंडिडेट को नहीं। हाँ, मतलब अब जो लोग लड़ने जा रहे हैं, आप वोट करने से पहले उनके बारे में जान अभी लेटेस्ट हाँ, जो आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर सीए ने भी आज कहा, जिसने शेयर भी कहा, तो आप लोग अपने स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्या आपका मोडस ऑपरेंडी नहीं? इसमें हमारा जो आईटी सेल है और जो हमारी मीडिया टीम है, ये रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। जो चीज़ें न्यूज़ प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती हैं, इसके साथ साथ ही जो कुछ भी सोशल मीडिया पे आता है और जो ब्लेटेंटली मिस इन्फॉर्मेशन या जो लोगों को मिसलीड कर सकता है, तो उनको हम ध्यान में रखेंगे और उनको करेक्शंस उनके निकल सके या वो सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके। इसके साथ ही ECI ने भी शुरू करा है इस बार मिथ वर्सेस रियलिटी वाला, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ECI की वेबसाइट पर भी इस वीक से वेरीफाई कर सकते हैं। मैडम, आचार संहिता से कोई इन प्रोसेस वर्क रुके हों कहीं आपने?
इन प्रोसेस वर्क में जो शुरू होने थे जिनके वर्क ऑर्डर नहीं, वो काम जो शुरू हो गए वर्क ऑर्डर इशू में, वो तो बाधित नहीं होते, वो चलते रहे, नए कार्य नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें हमने पहले से एक्सरसाइज कर ली है कि जैसे नरेगा में सभी गांवों में सफिशिएंट वर्क्स ऑलरेडी हो कि जो अपना एमसीसी वाला पीरियड है, ऐसा ना हो कि किसी गांव में काम की डिमांड आए पर हमारे पास सैंक्शन वर्क्स उस पर जिला परिषद ने पूरे एक्सरसाइज कर रखा एक राजनीतिक प्रचार सामग्री को हटाने का प्रोसेस रहता है, तो उसका क्या रहेगा, क्या है। हाँ, विद इन 24 आवर्स का वो टाइमलाइन है, उसमें जितने भी पब्लिक प्लेसेस पर या फिर अदर देन दोस प्राइवेट प्लेसेस पे, ये अभी मैं डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी वाली बात कर रही थी, वो नेक्स्ट 24 आवर्स का तो इसमें से जितनी भी वर्तमान की जो सरकारी योजनाओं में लगे सब सब आप बताएंगे। उसमें जो ईसीआई की गाइडलाइंस हैं सेक्शन 1 कई बार मैंने शिकायत आती है कि चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दी है ड्यूटीज को लेकर के, किसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बना रखे हैं सरकारी किसके ड्यूटियों, लिए? सरकारी कर्मचारी की ड्यूटियों को लेकर ड्यूटी के, के लिए तो उनको भी ताक में रख करके ड्यूटियां लगाई जा रही है, तो उसको लेकर के क्या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग ने जिन डिपार्टमेंट्स को एग्जेम्प्ट करा है उनको हम अपने सिस्टम में नहीं लेते हैं, पर कुछ लोगों की मैपिंग गलत होती है कभी कभी कि वो सिस्टम पे जब हमारा जो डेटाबेस है उसमें वो उस डिपार्टमेंट के अगर रिफ्लेक्ट नहीं होते तो सिस्टम जनरेटेड का पूरा रैंडमाइज तरीका है, तो हो सकता है किसी की ड्यूटी आ भी गई हो, पर अगर वो उन डिपार्टमेंट्स में है और हमारे ध्यान में आता है तो हम बिल्कुल उनकी ड्यूटी से कैंसिल करेंगे। मैंने पत्रकारों के लिए पिछली बार ग्राहक मतपत्र की प्रोसेस शुरू की थी विधानसभा में प्रायोगिक तौर आज पर, भी लेकिन उसमें ये कमी थी कि हमसे फार्म भरवा के हमें कहा वहाँ वोट देने के लिए जाओ, क्या फायदा हुआ। आज भी ये किसी पत्रकार बंधु ने नहीं, हम लोग बाहर गए इसलिए अब मेरा उन्होंने ये सवाल पूछा था ईसीआई में भी, और उसमें जैसा भी सर ने कहा कि कुछ करेंगे तो जैसे भी मार्गदर्शन आएंगे बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि पिछली तो वो शून्य थी, उसमें तो कोई मतलब फायदा नहीं हुआ। आपको क्या नहीं बोला नहीं, जो मेरे को लेटर आ गया वोट डालने के लिए